और जल्दी से मैं चाहूंगी कि दोनों तीनों बातों को, जो मुख्य पॉइंट रहे राहुल गांधी की स्पीच के, उसको कैसे कैसे हम आधार और मजबूत आधार मान के चले, ताकि हम इस चर्चा में धनंजय जी से भी मैं सवाल कर सकूं। फिर मैम देखिए, मन की बात सुनते हैं तो लगता है कि हम देश जो है सुपर पावर बन चुका है, लेकिन जब रैंकिंग आती है, लिस्ट आती है, तो कहीं सुपर पावर नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, इस तरीके की जो मन गलत कहते हैं कि हम ये बन गए, हम वो बन गए। अभी बेरोजगारी जो है वो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन जब बेरोजगारी की बात आती है तो मोदी जी मुंह चुके बैठ जाते हैं। इनसे पूछिए ना कि साहब आप तो रहेंगे राजमहल में, लेकिन बाकी जनता क्या खाएगी? सड़ा गला 5 किलो का अनाज 80 करोड़ जनता को भेजेंगे। तो इनसे पहला सवाल तो यही है कि बेरोजगारी पर आप क्या कर रहे हैं और महंगाई पर आप क्या कर रहे हैं। और राहुल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि सिर्फ आप बातें बनाते हैं, बातें बनाने से देश नहीं चलता है। सब पहली बात, देश चलता है अगर आपके पास विजन अच्छा हो, और विजन आपके पास नहीं है। मोदी सरकार के पास विजन नहीं है, बस वो तो बस उनकी चलती गाड़ी चल रही है जैसे तैसे, लेकिन वो बातें बहुत बोलते हैं। हम बार बार कहेंगे सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। आप बाहर जाकर कंपैरिजन कर लीजिए भारत के साथ, लेकिन आप जब युवा भारत देश है, युवाओं का देश है, वहां पर बेरोजगारी कर है, तब उस पर नहीं बोलते हैं। और लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि साहब आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपकी ये जो इतनी देश की हालत बदतर हो गई, अर्थव्यवस्था की जो यूपी सरकार में जब वो रथ की पटरी पर चल रही थी, आपने वो उतार कर नीचे उतार दिया, बिल्कुल गर्त में ले गए, उस पर आप नहीं बोलते हैं। और लगातार कहते हैं कि जी हमने 12 लाख का ये कर दिया, 12 लाख का वो कर दिया। साफ तौर पर ये कहना है कि हम किसान चौक से छुपा देंगे, आपसे पैसे छुपा देने की इच्छा। देखिए, हमने तो बैंडेज लगाया है, बैंडेज लगाने से नहीं होता साहब कुछ भी, आपको एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि 12 लाख, अरे 12 लाख है किसके पास? पहला सवाल तो यही है कि 12 लाख है कितने लोगों के पास? अब इनके घर तो भरे हुए हैं, अभी तो कहते हैं 11 साल में इनके तो आलीशान हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, इनके तो राजमहल बन रहे हैं, स्विमिंग बन रही है। इनको चिंता नहीं है देश की। 140 करोड़ लोग इस तरीके से थोड़ी से उसमें भोजन में आता जीवन निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है, और मीडिया भी बस इसमें लगा हुआ है, जिस तरीके से लगातार जो मुद्दों की बात है उस पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल मुद्दे और बात नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि बजट के अंदर भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिसे कहते हैं कि बस आप तो ठीक है ना एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं ना उस पर चर्चा, इसीलिए तो चर्चा होती है मैम, ये तो अच्छी बात है ना। यही तो यही विपक्ष से ही उम्मीद ना मैंने तो ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात। अरे भाई मैम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते, अरे सुनिए ना, ये तो बेसिक सी बात है ना टीना जी, ये तो टीना जी बेसिक सी बात है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आईना दिखाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी दिक्कत है? आईना मीडिया को भी दिखाना चाहिए। नहीं तो आप दिखा रही है ना बैठ के, आप नंबर्स दिखाइए। अभी मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, इसके बाद आते हुए रुकिए। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो मैं यूपीए सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बात कर लेती हूँ, अभी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर बात कर लेती हूँ। पूछ लेती हूँ कि जो इतने 60-65 साल आपकी सरकार रही, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहा था, तो उस पर दोनों पर बात कर लेते हैं। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर मैम, मैं कह रही हूँ कि फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जब कह सकते हैं कि यूपीए शासन काल में एम्प्लॉयमेंट पर कोई काम नहीं हो पाया, मनमोहन सरकार नहीं कर पाई, ना एनडीए कर पाई, तो फिर प्रवक्ता तो इस बारे में बात कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? धनंजय जी जवाब देंगे, धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर राणा जी आज आपके पास आती हूँ हेडलाइंस के बाद। धनंजय जी, पूर्णिमा जी टीना करमबीर पढ़ाती भी है। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी का डाटा जारी कौन करता है, सिर्फ ये बता दें। कठिन प्रश्न। टीना जी, देश में बेरोजगारी का डाटा कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? नहीं, आप मुझे क्या कर रहे हैं? मोदी जी बता सकते हैं कितने बेरोजगार हैं इस देश में? हम तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था जारी करती है? वो संस्था की स्थापना आप ही के कार्यकाल में हुई थी, उस संस्था का नाम बता दीजिए। छोटे डाटा आपके पास नहीं है, ना राहुल बाबा के पास है ना आपके पास है, लेकिन देश की विडंबना है कि हम कितने राहुल गांधी को झेले, ना उनके पास डाटा है ना आपके पास डाटा है।
मैं तो सिर्फ आपसे संस्थान का नाम पूछ रहा हूँ। संस्थान की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी जो बेरोजगारी का डाटा देती है। उस संस्थान का, भारत सरकार के संस्थान का नाम बता दीजिए मुझे बस। आपको 11 साल हो गए ना, दी जाएंगी 21-20 नौकरियां, उसको आप गुना करते रहिए और बताते रहिए, लेकिन आप नहीं कर पाए कुछ भी। जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें राहुल गांधी और राहुल गांधी छाप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस देश की महान जनता का समय बर्बाद करना पड़ रहा है। लोगों को ये भी नहीं पता कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा, बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था देती है। वो बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता है कि उस संस्थान की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस संस्थान का नाम मैं फिर से पूछ रहा हूं टीना करमबीर, आप बता दीजिए कि ऐसी कौन सी संस्था है भारत सरकार की जो बेरोजगारी का आंकड़ा रिलीज करती है, कृपया बताइए। डाटा तो बाद में बात कर रहे हैं। तो उससे आप क्या कर रहे हैं ये बता सकते हैं क्या? आप जारी किए कि नहीं किए? सीएमआई की रिपोर्ट क्या कहती है आपको पता है? ये बात सबसे ज्यादा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बेरोजगारी है। मैं तो हरियाणा की बात कर रही थी, बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था जारी करती है? आप तो उन पे भी डाटा डालते हैं। बेरोजगारी का डाटा भारत सरकार में, भारत सरकार की कौन सी संस्था करती है? मैं ये भी बता दे रहा हूं कि स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। आप बता दीजिए, तो आप फिर उस पर डाटा पर बात कर लेते हैं। बेरोजगारी का डाटा भारत सरकार की कौन सी संस्था देती है, ये मुझे बताइए। 30 सेकंड्स का जरा टाइमर एक बार टीना जी के छोटे से जवाब के लिए रखेंगे। टीना जी। टीना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 मैम, 30 सेकंड्स का टाइमर रहेगा। धनंजय जी ने जो कहा उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, मैं तो पूछ रही हूँ ना बार बार, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि आपने ऐसा क्या काम किया है देश के विकास के लिए, और देश के विकास के लिए जो इतने गुणगान करते हैं, बार बार पूछे, और ये हमसे क्या पूछेंगे? मैम देश आपका भी है ना, गुणगान होगा, अच्छी बात है, आप भी खुश होंगी, सब खुश होंगे। मैं कह रही हूँ फैक्ट्स गलत बता दीजिए ना। 30 सेकंड्स रखे मैम, जो सवाल पूछा उसका प्लीज जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कि मीडिया ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आप पूछ सकती है धनंजय जी से कितने लोगों को नौकरी दी है? टीना जी, नहीं, आप टीना जी, आपके कहने से टीना जी सुनिए ना मेरी बात ना मैम। पूछिए उनके। मैम मैं एलओपी नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हूँ। आप यहाँ पर बैठी है ना राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करने के लिए। आप बैठी है ना राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करने के लिए। टीना जी, आप बैठी है ना राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करने के लिए, तो फैक्ट्स रखिए ना मैम। अरे फैक्ट्स रखिए ना फिर। टीना जी, मौका होता है तो आप लोग उसमें समय निकाल देते हैं, फिर ये बहुत गलत तरीका है। टीना जी, बहुत गलत तरीका है मैम। ये आपके सामने बीजेपी का प्रवक्ता कोई सवाल रखता है, आप सीधे काउंटर रखिए ना, इधर उधर जाने का क्या मतलब है? आप पूछिए उनसे कितने लोग। अरे बाबा, आप पूछ रही है ना मैम, आप पूछ रही है ना, अपोजिशन पार्टी की प्रवक्ता है ना, आप पूछिए ना, मैंने रोका आपको। आप पूछो तो जवाब नहीं दे रहे ना कि कितने लोगों को रोजगार, वो तो जवाब देना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये है। संजय राणा जी, 30 सेकंड्स का टाइमर रखूंगी। मैं चाहूंगा 40 सेकंड दीजिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं धीरे धीरे उस पर ले जाता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इन्फ्लेशन की बात हुई, चर्चा हुई कि फोर्ब्स देता है, और चर्चा हुई कि रैंकिंग की। इनको पता ना, जो ग्लोबल जो इंडेक्स रैंकिंग होता है वो एनजीओ है जर्मनी की, वो प्रोवाइड करती है, और एनजीओ को कैसे फंड किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब फोर्ब्स की बात आ गई। देखिए, फोर्ब्स क्या है, मुझे भी 3.5 लाख रुपए लेकर के वो बोला था 40 अंडर 40 में संजय जी आपको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर घोषित कर देंगे, तो कैसे खरीदा जाता है वो भी सबको पता है। इन्फ्लेशन पे आते हैं, 2003-4 में 3.43 था, 2009 में 10.45 था, 2013 में 11.62 था। इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं। अभी हमारी मित्र बात कर रही थी कि भाई ये बताइए कि आंकड़ा क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। भैया, बेरोजगारी 1991 से लेकर के 2020 तक 5.6 के लेकर के 5.9 के बीच रही है, कभी बढ़ी नहीं है।